जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़ू खुश में स्वागत है सभी का। नाग पंचमी आने वाली है, नाग पंचमी। और नाग पंचमी जब आती है, सबसे पहला ध्यान नाग देवता या जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष राहु और केतु की युति से बनता है। तो जिनकी कुंडली में राहु केतु दूसरे ग्रहों के साथ विद्यमान हो जाएं और सबसे पहले राहु और नीचे केतु हो और उनके बीच में सभी सातों के सातों ग्रह विद्यमान हो जाएं, तब काल सर्प योग बन जाता है। और ऐसी स्थिति जिन कुंडलियों में होती हैं, उन कुंडली वाले जातकों की लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। काल सर्प योग का प्रभाव क्या रहता है, यहाँ आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रभाव पड़ सकता है, नाग पंचमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि नाग पंचमी आए उससे पहले आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये चीज़ें जानेंगे तभी आप नाग पंचमी पर उपाय कर सकेंगे, आप राहु केतु को शांत कर सकेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा राहु केतु नेगेटिव ही प्रभाव दें, ज़रूरी नहीं है ये। तो चलिए हम पहले जानेंगे कि काल सर्प योग से क्या प्रभाव पड़ते हैं। काल सर्प योग जिनकी कुंडली में होता है, उनके हमेशा एक मन में स्थिति ऐसी बनी रहती है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है। उनके धन प्राप्ति में, उनके व्यापार में बाधाएं आती रहती हैं। अचानक से कोई ना कोई संकट आ ही जाएगा और कोई ना कोई संकट उनको घेरे ही रखेगा। संतान अवरोध रहता है, गृहस्थी में कोई ना कोई कलह क्लेश, चाहे छोटा सा ही किचकिच जैसे घर में रहती ही रहती है। शांत भाव का माहौल, वातावरण तो रहता ही नहीं है उन लोगों के घरों में जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है। कोई भी काम अगर वो शुरू करेंगे, शुरू कर तो लेंगे, उनका कार्य समाप्त ही नहीं होता। उनका कार्य अगर समाप्त होगा भी तो किसी ना किसी प्रकार का नुकसान ही होगा। अचानक से नुकसान, या और नहीं तो कैरेक्टर पर भी उंगली उठ सकती है, आपके मान सम्मान पर भी उंगली उठ सकती है। इस प्रकार की चीज़ें आती हैं काल सर्प दोष हो तो इसके अलावा शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है। इसके अलावा शरीर में वात, पित्त, कफ, इन सब चीज़ों का आगमन रहता है। असाध्य रोग हो जाते हैं, कुछ ऐसे रोग जो पता ही नहीं चलते। डॉक्टर कितना भी परीक्षण कर लें, कितने भी स्कैन कर लें, एक्सरे कर लें, उन बीमारियों का पता ही नहीं चल पाता। गुप्त रोग जो बिल्कुल हाइड रहते हैं, जिनका पता, कोई दवाई भी अगर आप लेंगे तो उसके ऊपर असर ही नहीं करती, इस तरह के रोग हो जाते हैं जिनका निवारण कोई दवाइयों में नहीं रहता। उनका निवारण ये शांति करवाने से ही होता है। ठीक है, तो ये प्रभाव रहते हैं। इसके अलावा जन्म पत्रिका के अनुसार जब जब राहु और केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा आती है, तब ये और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। ये योग अपना असर दिखाने शुरू कर देते हैं। गोचर में राहु और केतु का चंद्रमा पर भ्रमण भी इस योग को और भी ज़्यादा सक्रिय कर देता है, एक्टिव कर देता है। तो उस समय भी आपको जिनकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं, उन्हें को और ज़्यादा प्रभावित करते हैं। काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं हम ये जान लेते हैं पहले, फिर आगे हम चलेंगे। काल सर्प योग उदित और अनुदित दो प्रकार के भेद होते हैं। काल सर्प योग उदित और अनुदित दो प्रकार के होते हैं। अब उदित कौन से होते हैं, अनुदित कौन से होते हैं। देखिए, राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रस्त हो जाएं, वो उदित गोलार्ध नामक योग बनाता है। और राहु की पृष्ठ में अगर सभी ग्रह हो जाएं तो अनुदित गोलार्ध नामक योग बनता है। ठीक है, अगर लगन कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के बीच में हो, लेकिन अंश अनुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर भी हो जाएं, जैसे आप कुंडली अगर देखेंगे तो राहु यहाँ पे है, केतु यहाँ है, ठीक है, और बाकी सभी ग्रह इस तरफ हैं, इधर कोई भी ग्रह नहीं है,
ठीक है, तब आप समझ लीजिएगा, अपनी कुंडली आप खुद देख सकते हैं, लगन कुंडली में आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। अगर मान लीजिए राहु यहाँ पे है 3रे भाव में और केतु है 9वें भाव में, तो इनमें से अगर कोई ग्रह आपका इधर भी आ गया तो आंशिक काल सर्प दोष बनता ही बनता है। ठीक है, उसका प्रभाव भी आंशिक रूप से होता ही होता है। इसके अलावा अगर केवल चंद्रमा अपनी तीव्र गति के कारण, क्योंकि चंद्रमा सबसे जल्दी मूव करने वाला प्लैनेट है, तो अपनी तीव्र गति के कारण राहु केतु की 6ठी धुरी से बाहर भी अगर हो जाए तो भी काल सर्प दोष बनता है। और 6 ग्रह अगर शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु के एक और हैं तो भी काल सर्प दोष बनता ही है। इसी बीच आपको बता दें कि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड, आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड ये ओम का कार्ड निकला है। ओम का कार्ड अपने आप में कहता है कि नागपंचमी के दिन आपको ओम का उच्चारण जरूर करना है। ओम का उच्चारण करने से क्या होगा, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। क्राउन चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो काल सर्प दोष अपने आप मध्यम, अपने आप उनकी एनर्जी कम हो जाती है, प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव भोलेनाथ का अगर आपके सर पर हाथ हो जाए, उनकी एनर्जी आपके सराउंडिंग हो जाए, आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाएं, तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। वैसे भी कोई भी प्लैनेट किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, आप अगर संयम से चलें तो। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसी बीच में फिर और भी देखेंगे हम मैसेज आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, चलिए। अगर राहु से केतु तक सभी 9 भावों में कोई ना कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। अगर राहु केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो तो भी यह योग बहुत प्रभावशाली होता है। अगर राहु, सूर्य और चंद्र तीनों एक साथ हों तो भी ग्रहण काल सर्प योग बनता है। इसका फल 1000 गुना अधिक होता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति जरूर करवानी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आपके मन में ये चीज जरूर आएगी, काल सर्प योग की शांति कैसे कराई जाए, कहाँ कराई जाए, ठीक है, किस तरह से कराई जाए, क्या करना चाहिए, है ना, इस पर भी बात करेंगे। जब जब काल सर्प योग की स्थिति बनती है, पृथ्वी पर ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण और भी बढ़ जाता है, एक और हो जाता है, और ऐसे में ही पृथ्वी पर हलचल मचती है, भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसा भी देखा गया है, अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा अबॉर्शन होते हैं या बहुत अधिक मात्रा में उस टाइम पीरियड में ऑपरेशंस होते हैं। खून का स्वाह भी बढ़ जाता है और मानसिक रोग बहुत ज़्यादा होने लगते हैं उस टाइम। तो काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा इस तरह से देखने में आता है। चलिए अब देखते हैं काल सर्प योग के प्रकार कितने तरह के होते हैं। 12 भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 12 भाव हैं। 12 भावों में राहु केतु अगर एक स्थान पे हो जाएं तो उनका प्रभाव सब पे पड़ता है। राहु जिस भाव में होकर काल सर्प योग बनाता है, उसी भाव के फल आपको मिलते हैं। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए, स्वास्थ्य में परेशानी रहती है, षड्यंत्र या सरकारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। वो मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। बात बात पर झूठ बोलना पड़ता है, वाइफ के साथ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहला योग अगर हम देखें, कुलिक नामक योग, आंखों में परेशानी रहती है, पेट खराब रहता है, लोग बोलने को गलत समझ लेते हैं और उसकी सफाई देनी पड़ती है। कभी कभी धन की कमी महसूस होने लगती है, पारिवारिक झगड़े, क्लेश आदि सब झेलने पड़ते हैं। फिर इसके बाद बनता है वासुकी योग, वासुकी काल सर्प योग।
जिनकी कुंडली में वासुकी काल सर्प योग बनता है वे लोग कानों के कष्ट से पीड़ित रहते हैं, कानों में दर्द रहता है, भाई बहनों के साथ मेल मिलाप में कमी रहती है, भाइयों से बनती नहीं है, कभी कभी अपनी बॉडी के अंदर ही एनर्जी नहीं रहती, ऐसा महसूस होता है। कैंसर आदि रोग भी इस योग से होते हैं। फिर इसके बाद शंखपाल योग। शंखपाल काल सर्प योग में माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में कलह बना रहता है, घर में या वाहन में कुछ ना कुछ मरम्मत की आवश्यकता पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ खराबी चलती ही रहती है, काम में मन नहीं लगता, व्यवसाय में नुकसान होते रहते हैं। इसके अलावा पद्म नामक योग भी बनता है। पद्म नामक योग में संतान कहना नहीं मानते, संतान से कष्ट होता है, सोच विचार कर किए गए कार्य भी हानि देने लगते हैं, या आखिर में छोटी सी गलती के कारण भी नुकसान हो जाता है। महापद्म जो योग होता है, महापद्म काल सर्प योग में स्वास्थ्य परेशान करता है, मामा की ओर से नुकसान होने लगता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, अचानक अस्पताल आदि का खर्चा आ जाता है, जो भी आप कमाते हैं उसमें अचानक से गड़बड़ी आने लगती है, अचानक से दुश्मन पैदा हो जाते हैं, जिनके ऊपर समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं। तक्षक नामक योग। जब तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है, ऐसे में क्या होता है, पत्नी साथ नहीं देती, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन उजड़ा सा रहता है, कभी कभी अचानक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, धन हानि होती ही होती है। जब स्वास्थ्य खराब होगा तो धन हानि होगी ही होगी। काक्रोटक नामक योग। स्वास्थ्य खराब रहता है, सबसे ज्यादा काल सर्प योग का स्वास्थ्य पर ही प्रभाव पड़ता है। इस समय पेट का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पेट में बीमारी होनी शुरू हो जाती है, अपच की समस्या हो जाती है, लोग थोड़ा बोलने पर भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं, आपको किसी ने एक बात कही उसी पर आपने बवाल मचा दिया। धन इकट्ठा करने में आपको समस्या आती है, परिवार में कलह रहता है, बिल्कुल ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जैसे आपके पास बिल्कुल पैसा है ही नहीं। शंखचूड़ नामक जब काल सर्प योग बनता है, बड़े लोगों से जब आप मिलते हैं तो आप जाते तो बहुत अच्छा सोचकर हैं, लेकिन वहां जाकर आपको फायदा नहीं, उल्टा आपको नुकसान होता है, कष्ट होता है, धन का भी व्यय होता है, सिर दर्द, चक्कर आना, ऐसी समस्याएं आपकी बढ़ जाती हैं, भाग्य साथ नहीं देता, हर काम में दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। घातक योग में क्या होता है, पिता से विचार नहीं मिलते, घातक योग में अचानक हानि हो जाती है, परिवार में कलह रहता है, मेल मिलाप में भी कमी, अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है, एक काम अच्छी तरह से पूरा नहीं होता कि दूसरी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, माता पिता का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं रहता। इसके अलावा विषधर नामक एक योग बनता है काल सर्प योग में, लाभ अचानक हानि में बदल जाता है, बड़े भाई बहनों के साथ नहीं बनती है, सहयोग नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलती, फ्रेंड सर्कल में समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वहां उनके साथ रहकर भी आपको खुशी नहीं मिलती, एक से ज्यादा संबंध बन जाते हैं, परिवार कलह होते हैं। इसके अलावा बनता है शेष नाग योग। शेष नाग नामक योग अगर बनता है, उसमें क्या होता है, रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगने लगते हैं, कैंसर जैसे रोग तंग करने लगते हैं, बिना बात के पैसा आपका कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता, बिना किसी अर्थ के व्यर्थ ही यात्राएं होने लगती हैं, समय समय पर पैसे की दिक्कत महसूस होती है, कमी महसूस होती है। कौन से योग कैसे बनते हैं ये आपने जान लिया। काल सर्प योग आप अपनी कुंडली में देखिएगा, अपने आप भी आप देख सकते हैं लगन कुंडली में, ठीक है। चलिए उपाय की अगर बात करें, उपाय की अगर हम बात करें तो सबसे पावरफुल उपाय आपको बताया, ओम का चैंट करें, अपने आप यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज मिल गया। दूसरा मैसेज हम देखते हैं, ओके, द लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, जो आप बोएंगे वही काटेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है ईश्वर की तरफ से, भगवान भोलेनाथ की तरफ से कि भैया जैसे कर्म किए हैं उनका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो अपने कर्मों पर एक बार निगाह जरूर कर लें कि आप क्या कर रहे हैं,
प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं। पास्ट में जो आपने किया है उसका कर्म भोगने का तो समय कभी ना कभी आएगा ही। तो अभी भी आप जो चीज़ें कर रहे हैं उनका एक बार निरीक्षण कर लीजिए। निरीक्षण करेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ भाई मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, नहीं कर रहा तो अपने कर्मों में सुधार कीजिए, ताकि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं उनका निवारण आपको मिल जाए। इसके अलावा ओम होम झूम सा लघु महामृत्युंजय मंत्र का जाप नाग पंचमी के दिन आपको करना है। इसके अलावा एक मंत्र जिसका उच्चारण आपको करना है, नाग नागिन का जोड़ा आपको नाग पंचमी के दिन जरूर शिवलिंग पर पूजा आदि करके चढ़ाना है। ओम क्रोम नमो अस्तु सर्वेभ्यों काल सर्प शांति कुरु कुरु स्वाहा। इसके अलावा ओम राम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम नमः शिवाय का जाप आपको जरूर करना है। ये कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आपको राहु केतु की शांति देंगे। आपको प्रार्थना करनी है कि हे राहु केतु देव मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, मुझ पर शांत रहें, मेरे कार्यों में जो बाधाएं आ रही हैं उनसे मुझे मुक्त करें। इस प्रकार से आप अपने राहु केतु देव को प्रसन्न कर सकते हैं। नाग नागिन के साथ एक गोमेद और एक लहसुनिया रत्न आप चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर। इससे भी राहु केतु देव शांत होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अवश्य नागपंचमी के दिन करनी चाहिए। चलिए बाकी विशेष जानकारी हम दूसरे वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। उसमें हम ये भी बात करेंगे नागपंचमी कब है, कब से कब तक रहेगी और कौन सा समय रहेगा जब आपको ये उपाय करने चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा। आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिले हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स जब मैसेज देते हैं तो कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। आपको अपने आप ये मैसेज मिले हैं तो ज़रूर इन पे फोकस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।